CDSL ईजीएस्ट पर शेयर ट्रांसफ़र करते समय अगर आपने भी अपनी पिन को 3 बार गलत एंटर कर दिया है तो आपको यू हैव एक्सीडेड नंबर ऑफ इनवैलिड एंट्रीज की एरर स्क्रीन पर दिखाई देती है और उसके बाद आपका पिन ब्लॉक हो जाता है। ऐसा होने से आप शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बिना पिन एंटर किए ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कैसे अपनी पिन को अनब्लॉक करें और अगर पिन भूल गए हैं तो कैसे रीसेट करें और कैसे नई पिन बनाएं? तो देखिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी पिन नहीं भूले हैं और गलत पिन एंटर करने की वजह से आपको यू हैव एक्सीडेड नंबर ऑफ इनवैलिड एंट्रीज की एरर मिल रही है तो आपको पिन रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको अगले दिन या 24 घंटे का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपकी पिन फिर से अनब्लॉक हो जाएगी और आप शेयर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पिन भूल गए हैं और पिन को रीसेट करने के लिए जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर एंटर करना पड़ता है वो भी भूल गए हैं तो फॉलो करें ये स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको अगले दिन का इंतज़ार करना है क्योंकि अभी आप पिन को रीसेट भी नहीं कर सकते। अगले दिन पिन एक्सेस जैसे ही अनब्लॉक हो जाए तो पिन को रीसेट करके नई पिन बनाने के लिए सबसे पहले अपने CDSL अकाउंट में लॉगिन करें। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर जैसे ही लॉगिन करेंगे स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मिसलेनियस मेन्यू दिखाई देगा। उसी पर क्लिक कीजिए और फिर एडिट प्रोफाइल पर जाएं। अब जो पेज खुलेगा उसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ आपको नया सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है और उसका आंसर सेट करना है। क्वेश्चन चुनिए, आंसर डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अलग अलग 3 अंकों के OTP आएंगे। सबसे पहले मोबाइल पर आए OTP को डालिए और फिर ईमेल पर आए OTP को डालिए। दोनों OTP एंटर करने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर सेट हो चुका है। आगे जब भी आप नई पिन बनाएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए यही आंसर डालना होगा। अब अपनी पिन बनाने का समय आया है। इसके लिए फिर से मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं और रीसेट पिन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालिए और कंफर्म आंसर भी भरकर सबमिट कर दीजिए। कुछ ही देर में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 6 अंकों की एक नई पिन आ जाएगी। आप चाहें तो इस पिन को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसे बदलकर अपनी पसंद की पिन बना लें। इसके लिए वापस मिसलेनियस मेन्यू में जाएं और चेंज पिन का ऑप्शन चुनें। अब ओल्ड पिन में वो पिन डालें जो आपको ईमेल से मिली थी और न्यू पिन में अपनी पसंद की पिन सेट करें। ध्यान रखें, आपकी नई पिन केवल कैपिटल लेटर्स और नंबर में होनी चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। नई पिन डालने के बाद सबमिट कर दीजिए और लीजिए आपकी पिन बनकर तैयार है। अब इस पिन का इस्तेमाल आप शेयर ट्रांसफ़र करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं। अगर आपको अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर याद है तो अगले दिन आप रीसेट पिन में जाकर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको मेल पर नई पिन मिल जाएगी। तो इस तरह शेयर ट्रांसफ़र करते समय अगर गलत पिन डालने से आपका पिन ब्लॉक हो गया है और यू हैव एक्सीडेड नंबर ऑफ इनवैलिड एंट्रीज का मैसेज आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगले दिन आपकी पिन अनब्लॉक हो जाएगी और आप अपनी वही पिन इस्तेमाल कर शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर पिन भूल गए हैं तो इस वीडियो में बताए स्टेप्स फॉलो कर नई पिन बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।